हेल्दी एजिंग चाहते हैं। दो तरीके हैं, हम लोग 50 साल तक 60 साल तक काम करें और उस पेशेंट्स की डाइट में प्रोटीन की कमी है। एक सर्वे बताता है कि 91%, 91% वेजिटेरियन और 85% नॉन वेजिटेरियन की डाइट के अंदर प्रोटीन की कमी है। तो लोग जो कहते हैं हम लोग नॉनवेज खाते हैं, वो भी 85% उनको भी एडिक्वेट प्रोटीन जितना मिलना चाहिए उतना प्रोटीन उनको नहीं मिल रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है इंडियन हेल्थ सिनेरियो के। कमर का घेरा अगर 36 इंच से ज्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक का रिस्क है। डॉक्टर त्रेहान है, वो बोलते हैं 40% इंडियंस आर एट रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज और इंडिया वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल है। ये अच्छा स्टेट नहीं है, मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि हिंदुस्तान का सिनेरियो ऐसा है, पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं person by person, city by city and country by country to make the world healthier and happier. Young Indians more vulnerable to heart attacks. ये एक सर्वे है, एक इंडियन हार्ट एसोसिएशन, वो बोल रहे हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट जो बोल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि पिछले दशक के अंदर जो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हुआ है हार्ट अटैक के अंदर, 20 से 30 साल के लोगों के अंदर हार्ट अटैक की संख्या बढ़ गई। हार्ट अटैक इन इंडियन मैन में 50% जो हार्ट अटैक्स है वो 50 साल से कम की उम्र के हैं, 25% 40 साल से कम उम्र के लोगों को है। ये अच्छी सिचुएशन नहीं, मतलब एजिंग अच्छी नहीं हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हैं फूड के बारे में, फूड क्या है, फूड से हमें क्या मिलता है? फूड से हमें मिलता है एनर्जी। ये सब हमने पढ़ा है 3rd स्टैंडर्ड में कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है और साथ साथ में कैलोरी भी मिलती है। और फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व यानी पोषण भी मिलता है। न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं? न्यूट्रिएंट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यानी कि मैक्रो और माइक्रो दोनों ही तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं। जानते हैं न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है हमारी जिंदगी में? न्यूट्रिएंट्स सिंपल कंपोनेंट्स है फूड के अंदर जो हमें एनर्जी देती है और पोषण देती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, यानी कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एसेंशियल फैट्स, फाइबर एंड वाटर। ये आप हर दिन न्यूट्रिशन सेंटर में सुनते हैं, तो मैं इसको ज्यादा डिटेल से नहीं समझाऊंगा कि कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो विटामिन एंड मिनरल्स हैं और कुछ हर्ब्स हैं जो कि आपको रोजमर्रा के जीवन में चाहिए। तो मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जब दोनों मिल जाते हैं तब आपकी डाइट को थोड़ा सा एक पार्ट कंप्लीट होता है। वी नीड टू बैलेंसिंग आउट ऑफ वाटर, फाइबर, फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। जब आप इसका बैलेंसिंग आउट कर देते हैं आपकी लाइफ एकदम से बेहतर होने चालू हो जाती है। अब 4 कंपोनेंट्स हैं जो आपके बॉडी वेट को अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला है बोन्स यानी कि हड्डियां। कितनों के पास में हड्डियां हैं? कोई है विदाउट हड्डी? नहीं है? ओके, सो बोन्स है, मसल्स है, पानी है। आपकी बॉडी में 70% वाटर है, आपके ब्रेन में 90% वाटर है। हर बॉडी पार्ट को वाटर की जरूरत होती है, सो वाटर इज अ लाइफ लाइन आप कह सकते हैं। और फैट भी चाहिए। आप लोग, काफी लोग बोलेंगे फैट, अरे हमारे में तो फैट वैसे ही ज्यादा है, बट यस, एडिक्वेट जो फैट है, जो डिजायर्ड फैट है, वो 10 से 20 मेल में और 20 से 30% फीमेल्स में नॉर्मली होना चाहिए। जो अनहेल्दी वेट लॉस होता है उसके अंदर वो क्या करते हैं, उसमें वाटर लॉस होता है और मसल लॉस होता है जो कि अनहेल्दी है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और मसल्स अगर लॉस हो जाता है तो कमजोरी आती है। 2 कंपार्टमेंट है आपकी बॉडी में, फैट और नॉन फैट। अगर मसल्स वीक हो रही है तो फैट को फैलने का मौका मिलता है, आपका फैट परसेंटेज बढ़ जाता है। हेल्दी वेट लॉस इंश्योर क्या करता है, जो आपका एक्सेस बॉडी फैट है, जो बॉडी के कंपोजिशन में जो एक्सेस फैट है उसी को हटाते हैं और साथ ही साथ आपका जो लीन बॉडी और मसल मास है उसको प्रिजर्व करते हैं और बल्कि अच्छे प्रोटीन के साथ में आपका लीन मसल मास भी मेंटेन के साथ साथ बढ़ता भी रहता है। आइए जानते हैं बेनिफिट क्या है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के। हेल्दी ईटिंग हैबिट से क्या हो सकता है? देखिए कितने सारे डॉट्स हैं। आइडियल बॉडी वेट पे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि वो अपने आइडियल बॉडी वेट पे आए? हाउ मेनी ऑफ यू वांट? ओके, मेजॉरिटी ऑफ यू वांट ऑन आइडियल बॉडी वेट। गुड डाइजेशन, 70% प्रॉब्लम आपकी गट से होती है। अगर आपका डाइजेशन अगर खराब है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर किसी ने कोई मुस्कुरा भी रहा है, अगर कॉन्स्टिपेटेड है तो वो मुस्कुराहट भी कॉन्स्टिपेटेड आती है। वो कैसे मुस्कुराता है? सुबह एनालाइज करना है तो ऐसे मुस्कुराता है, राइट? सो डाइजेशन होना है। इम्यूनिटी, आज पिछले पौने 2 साल से, लगभग 2 साल से हम लोग इम्यूनिटी के बारे में बहुत सुन रहे हैं। हर चीज में इम्यूनिटी चाहिए। आजकल तो आटा भी इम्यूनिटी का आ गया है, टॉफी में भी इम्यूनिटी आ गई है और दुनिया जहान के प्रोडक्ट में, ब्रेड में भी इम्यूनिटी की बात करते हैं। सब लोग इम्यूनिटी का खेल खेल। गुड एनर्जी, हाउ मेनी ऑफ यू वांट गुड एनर्जी? हर एक आदमी को एनर्जी लेवल इस न्यूट्रिशन से आउट ऑफ द रूफ रहते हैं। अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करके डे थ्रू आउट द डे और रात तक भी हमारी एनर्जी लेवल बरकरार रहती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंटी एजिंग। हर वो इंसान, कौन है ऐसा इंसान जो 25 साल की उम्र में 50 साल का दिखना चाहता है? एनीबॉडी? एनी टेकर्स? और कौन है जो 55 साल के अंदर 30-35 साल का दिखना चाहता है? एंटी एजिंग भी होती है इससे। ब्रेन हेल्थ, आपके ब्रेन के लिए भी हमारे पास जो सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी ब्रेन हेल्थ को भी बेटर रखते हैं।
जॉइंट हेल्थ, हमारे सबके शरीर में जॉइंट्स हैं, उस जॉइंट्स की हेल्थ के लिए भी बेहतर होता है अगर आप बैलेंस न्यूट्रिशन, गुड न्यूट्रिशन ले रहे हैं। स्किन आपकी बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है, राइट, और वही सब कुछ झेलता है, तो सबसे ज्यादा देखभाल हमें अपनी स्किन की करनी चाहिए। एंड वी डू हैव वंडरफुल 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 सप्लीमेंट्स टू टेक केयर ऑफ आवर स्किन एंड साउंड स्लीप। इंपॉर्टेंट पिलर है आपके 5 पिलर्स ऑफ लाइफ के अंदर साउंड स्लीप। सो इन सारी चीजों को आपको ये बेहतर करता है। ना केवल यही बेहतर होता है बल्कि आपके ब्लड फैट को नॉर्मलाइज करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मलाइज करता है, आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। ये सब चीजें आपको मिलती है जब आपके शरीर के अंदर करेक्ट फ्यूल जाता है। सो कितने लोग हैं जो रोजाना फ्यूल स्टेशन में जाते हैं न्यूट्रिशन क्लब के अंदर? आई थिंक एवरीबडी, जितने भी लोग हैं सब लोग अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से करते हैं और अपने दिन को बेहतर करते हैं। ये तो थी मेरी स्टोरी। अब समय हो गया है किसका? किसका समय हो गया है? शेक टाइम गाइस। सेल्यूलर न्यूट्रिशन। लेकिन इससे पहले कि हम सेल्यूलर न्यूट्रिशन समझें, एक चीज समझ लें, हम सबकी जो बॉडीज, ओके, वो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स की बनी है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इस तरीके से जो न्यूट्रिशन आप सुबह शाम कंज्यूम करते हैं वो आपके सेल्स तक पहुंच रहा है, ओके। और ये कैसे संभव हो पाता है? हमारा जो खाना है, मैं अभी डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में नहीं बताऊंगी, ये आप कुछ हद तक आने वाले सेशंस में समझेंगे। फिलहाल हमें ये समझना है कि हमारा जो भी हम खा पी रहे हैं उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारी इंटेस्टाइन्स में होती है, ओके। और हमारी इंटेस्टाइन्स में ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, यहाँ पर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है और हमारे सेल्स तक पहुंचता है। लेकिन ये जो हमारी विलायें हैं ये डिस्ट्रॉय होती हैं, ये खराब हो जाती हैं, ये क्लॉग हो जाती हैं। किन वजहों से होती है वो मैं वजह अभी बताऊं। लेकिन सेलुलर न्यूट्रिशन क्या करता है, जो भी ये प्योर न्यूट्रिशन हम लोग हर्बलाइफ के शेक्स ले रहे हैं और कुछ और सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ये आपकी विलाई को क्लीन करते हैं सबसे पहले, ओके। अगर कोई जगह क्लीन होगी तभी तो एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। दूसरी चीज एब्जॉर्प्शन को बेहतर करते हैं। तीसरी चीज, जो हमारी विलाई के सेल्स हैं दे बिकम हेल्दियर, ओके। और इन सब वजहों से हमारी विलाई डिस्ट्रॉय होती है। स्ट्रेस हम सबकी लाइफ का हिस्सा है। अल्कोहल, जो हमारे प्रोसेस्ड फूड में एडिटिव्स हमें मिलते हैं, एयरबोर्न टॉक्सिन्स, कुछ तरह की दवाइयां, स्मोकिंग, फैट्स, प्रेजर्वेटिव्स, ड्रग्स, सॉल्ट्स, ये सब चीजें हमारी विलाई को डिस्ट्रॉय करती हैं, खराब करती हैं, ओके। तो सबसे पहली चीज जो आप सबको नोट करनी चाहिए कि ये जो न्यूट्रिशन है ये आपकी विलाई को बेहतर बनाने वाला है, जिसकी वजह से आपके सेल्स जो हैं वो हेल्दी होने वाले हैं, ओके। तो चलिए, सबसे पहला और जो हमारा स्टार प्रोडक्ट है, ओके, और जिसकी अभी अभी हम लोगों ने पिक्चर ली, वो है हमारा फॉर्मूला 1 शेक मिक्स। एंड फॉर्मूला 1 क्या है? सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो फॉर्मूला 1 अपने आप में कंप्लीट खाना है, ओके। सिंपल भाषा में बताऊं तो ये एक डिलीशियस और हेल्दी खाना है जो आपकी बॉडी को आइडियल बैलेंस देता है न्यूट्रिशन का, और आपके पेट को भरा रखता है और आपको लंबे समय तक एनर्जी देता है, ओके। बहुत आसान है बनाने में, आई एम श्योर आप सब बनाते हैं और इसको कंज्यूम करते हैं। और फॉर्मूला 1 शेक ही क्यों, ओके। फॉर्मूला 1 शेक के अंदर देखिए ये इतना सारा न्यूट्रिशन आपको मिलता है, मतलब या तो आप 2 बनाना, ओके, 1 ग्लास दूध और चीज और सोयाबीन्स और एप्पल्स, 2 से इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो फॉर्मूला 1 शेक है ना जिसको आप लोग कंज्यूम करते हैं, इसके अंदर आपको वेरी हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन मिलता है, ओके। वो हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन क्या है आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो आप सब लोग बिल्कुल अपने पेन्स के साथ और डायरीज के साथ तैयार हो जाए, ओके। वाई फॉर्मूला 1? सबसे पहली चीज, जब आप 1 ग्लास शेक पीते हैं तो वो कैलोरी कंट्रोल्ड मैनर में आपको न्यूट्रिशन मिलता है। इतना सारा न्यूट्रिशन, आप जब इस शेक को शेक मेट के अंदर बनाते हैं तो आपको 24 ग्राम्स
से थोड़ा ज्यादा आपको प्रोटीन मिल जाता है। ओके, आपको इसके अंदर हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको 18 अलग अलग तरह के विटामिन और मिनरल्स मिल जाते हैं। कितने में? ओनली 220 टू अबाउट 260 कैलोरीज, डिपेंडिंग कि आप कौन से मीडियम में बना रहे हैं। ओके, तो इतनी कम कैलोरीज के अंदर इतना सारा न्यूट्रिशन आपको मिल जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक टाइम के खाने में जो सब कुछ चाहिए वो एक कैलकुलेटेड तरीके से आपको मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने एक कटोरी दाल खाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी एक कटोरी दाल में कितना न्यूट्रिशन था? कोई बता सकता है एग्जैक्ट न्यूट्रिशन कितना था? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। मेरे घर में प्रोटीन इनटेक को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें बहुत सारा प्रोटीन एक बार में लेने से पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला है। ओके, आपके कोचेस ने आपको बताया है आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है। मिनिमम 1 ग्राम पर केजी ऑफ लीन बॉडी वेट, आपको मिनिमम उतना आपको प्रोटीन चाहिए। ओके, ये मिनिमम है, इससे ज्यादा आपको लेना है। कितना लेना है ये भी हम आगे बात करें। ओके, विच मीन्स कि सपोज मेरी बॉडी को 53-54 ग्राम्स प्रोटीन मिनिमम चाहिए। आई कैन नॉट हैव ऑल ऑफ इट टुगेदर, क्योंकि प्रोटीन को स्टोर नहीं करती है। हमारी जो मसल्स हैं वो प्रोटीन को केवल यूज करती है। जब हम अपना शेक पीते हैं, जब हम इसको जब हम एक्सरसाइज के बाद से फॉर एग्जांपल रीबिल्ड स्ट्रेंथ पीते हैं, जी हाँ, मैं बीच बीच में कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लूंगी जो हो सकता है आप अवेयर ना हो। डोंट वरी, इन 4 दिन में आप सबके बारे में जानेंगे। ओके, तो जब भी हम प्रोटीन इंटेक करते हैं, आपका प्रोटीन डाइजेशन प्रोसेस में अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है। ये अमीनो एसिड्स आपके मसल्स में जब जाते हैं तो आपका मसल सिंथेसिस होता है। ओके, और फिर ये मसल ब्रेक डाउन भी होता है क्योंकि आप कुछ कुछ काम कर रहे हैं। ओके, तो इट इज नॉट दैट योर बॉडी इज स्टोरिंग प्रोटीन, तो उस वजह से आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोटीन चाहिए ताकि आपके मसल्स को उनका फूड मिलता रहे। ओके, और एक और इम्पोर्टेंट काम है, हमें कितने टाइम के लिए शेक पीना है या हमें कितने टाइम के लिए प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना है। यहाँ पर मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहूंगी जिसको बोलते हैं रीमॉडलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ आवर बॉडी। ओके, सर से पैर तक हमारी सारी की सारी बॉडी जो है वो टाइम टू टाइम रीमॉडल होती रहती है। ओके, और सभी सेल्स का अलग अलग रेट ऑफ टर्नओवर होता है। इसी हिसाब से वो अलग अलग तरीके से प्रोटीन यूज करते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर अलग अलग हमारे सेल्स का दिया गया, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन्स विल टेक अबाउट 3 to 4 days, हमारे फैट सेल्स माइट टेक अप टू 8 years। तो क्या जरूरत है? जरूरत ये है कि जो हमारा न्यूट्रिशन इंटेक है वो केवल वेट लॉस प्रोसेस के लिए नहीं है। हमारा जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, हमारा जो बैलेंस्ड मील है, वो सिर्फ वेट लॉस या मसल गेन प्रोसेस के लिए नहीं है, वो हमारी ओवरऑल बॉडी की जो रीमॉडलिंग होती ही रहती है, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। दिस कीप्स हैपनिंग, और यही आपकी बॉडी को हेल्दी रखती है। ओके, नाउ जो हमारा शेक है इसका सबसे की इंग्रेडिएंट है सोया, जिसको हम लोग आम भाषा में सोया बोलते हैं। ओके, तो सोया प्रोटीन जो है ये हमारे शेक का की इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट है। सोया को क्यों चूज किया हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी ने? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सोया एक प्लांट प्रोटीन है जो एक वेरी हाई क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन है। कंप्लीट प्रोटीन मतलब ये इकलौता ऐसा प्लांट सोर्स है जिसके अंदर सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो सोया प्रोटीन है उसको चूज करने की एक और बड़ी वजह है, वो है पीडीकास। ओके, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। ये क्या होता है? किसी भी प्रोटीन बेस्ड मील को इवैल्यूएट करने का ये तरीका है कि जो भी प्रोटीन हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। अब ये जितने भी ग्रीन बार्स आप देख रहे हैं ये प्लांट बेस्ड सोर्सेज हैं, और जो ब्लू बार्स आप देख रहे हैं ये एनिमल सोर्सेज हैं। तो अगर आप देखें तो प्लांट बेस्ड सोर्स के अंदर आप देख सकते हैं सोया प्रोटीन इज द ओनली वन जिसका पीडीकास 1 है। 1 इज द हाईएस्ट वैल्यू। ओके, और गुड न्यूज क्या है कि जो ये शेक आप लोग पीते हैं
ओके जो ये शेक आप लोग पीते हैं ना ब्रेकफास्ट में और जो हम लोगों ने अभी डिनर में पिया, इसकी पीडीकास वैल्यू 1 है, विच मीन्स कि ये सारा का सारा प्रोटीन आपकी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब करने वाली है, डाइजेस्ट करने वाली है। ओके सो दैट इज अ ग्रेट न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली एक टर्म और यूज में आई है जिसको बोलते हैं DIAAS। ओके ये क्या होती है? डाइजेस्टिबल इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड स्कोर। ओके अब ये क्या होता है? दोनों मेथड्स में थोड़ा सा फर्क है, बस उसकी साइंस में हम लोग नहीं जाएंगे। पीडीकास जो है वो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लेता है कंसिडरेशन में। डियास वैल्यू जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे मेजर की जाती है, बट ऑल ऑफ दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि जो ये डियास वैल्यूज हैं इसमें भी सोए प्रोटीन आइसोलेट जो है दिस हैपेंस टू बी a fantastic source of protein। ओके तो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड कि जो शेक आप पी रहे हैं उसके अंदर जो आपको प्रोटीन मिल रहा है इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी प्रोटीन और आपके बहुत सारे और प्रोटीन सोर्सेस से मच बेटर प्रोटीन सोर्स है। ओके क्योंकि सोए के अंदर मीट और पल्सेस से ज्यादा, अंडे से ज्यादा, दूध से ज्यादा प्रोटीन होता है। ओके और सोए प्रोटीन की कुछ खास चीजें और है। सोए प्रोटीन जो कि हर्बलाइफ न्यूट्रिशन ने यूज किया है, बाय द वे जो हमारे शेक के अंदर यूज हुआ है दैट इज सोए प्रोटीन आइसोलेट। इसका क्या मतलब है कि सोए में से प्रोटीन को आइसोलेट करके आपके फॉर्मूला 1 शेक के अंदर यूज किया गया है। ओके एंड सोए की कुछ और खासियतें होती हैं। इट्स अ हाई क्वालिटी वेजिटेबल प्रोटीन जो मैंने बताया, आपकी लीन मसल को बिल्ड करने में हेल्प करता है, आपकी सेटाइटी को यानी कि आपका पेट भरा रहता है लंबे समय तक। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है विच मीन्स जो भी डायबिटिक्स हैं उनके लिए भी सेफ है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब कोई भी खाना जो हम खाते हैं वो कितनी जल्दी शुगर में कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब 0 to 55। इसकी अलग अलग मेजर्स होती हैं जो आई एम श्योर आपके न्यूट्रिशन क्लब्स में कवर की जाती हैं। तो जो हमारा शेक है, जो सोय प्रोटीन है, इट इज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। और क्योंकि ये इसका जो सटाइटी है हमारे पेट को भरा रखता है, इस वजह से हमें आम तौर पे जब हम शेक पीते हैं तो उसके लगभग 3 से 4 घंटे तक हमें भूख नहीं लगती है। हम अननेसेसरी मंचिंग नहीं करते हैं जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा कैलोरीज कंजम्पशन बचा लेते हैं। ओके मोर ओवर जो ये इसके अंदर प्रोटीन सोर्स यूज किया गया है ये आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है, बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, कुछ तरह के कैंसर्स को प्रिवेंशन में हेल्प करता है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, मेनोपॉजल विमेन के लिए भी बहुत बढ़िया है। ओके और ये देखिए यहाँ पे एक स्मार्ट हार्ट साइन बना है। यूएस एफडीए क्या बोलती है? 25 ग्राम सोय प्रोटीन अगर आप एक दिन में कंज्यूम करते हैं अपनी मील के अंदर तो आपके हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन गुड न्यूज कि जब आप अपने शेक को कंज्यूम करते हैं तो वो भी स्मार्ट हार्ट की कैटेगरी में आता है। ओके अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता दूं, हर वो चीज जो कि सोए से आ रही है क्या उसके अंदर उतना ही प्रोटीन है? क्या वो प्रोटीन रिच है? जी नहीं। ओके ये देखिए अगर आप सोय ऑयल यूज कर रहे हैं इट हैज नो प्रोटीन, सोय मिल्क हैज 4%, टोफू हैज 8%, सोय फ्लावर हैज 50%, कॉन्सेंट्रेट हैज 70% और जो हम यूज कर रहे हैं सोय आइसोलेट दैट हैज 90% ऑफ सोय प्रोटीन। ओके एक छोटी सी चीज सोए के बारे में और डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, वो ये कि एक गलत फहमी है लोगों में कि सोए प्रोटीन जो है ये मेल्स को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ईस्ट्रोजन होता है। तो लेट मी टेल यू कि ये चीज क्लिनिकली प्रूव हो चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सोए के अंदर एक्चुअली फाइटो ईस्ट्रोजन होते हैं, एक प्लांट हार्मोन है जो कि ह्यूमन ईस्ट्रोजन से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। और बाय द वे फाइटो ईस्ट्रोजेंस आपको नट्स में, बीन्स में, होल ग्रेन्स में, फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी में भी मिलते हैं। ओके फाइटो ईस्ट्रोजेंस को ये आइसोफ्लेवोन्स भी बोलते हैं। आइसोफ्लेवोन्स बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत बार हम में से बहुत सारे लोग वेट लॉस करने के लिए एक मिस्टेक कर चुके हैं। मैं हैंड रेस करने को नहीं बोलूंगी लेकिन हम सब जानते हैं, हम में से जितने लोगों ने डाइटिंग वाइटिंग ट्राई की है हमारा प्रोटीन इंटेक बहुत कम हो जाता है ना। तो क्या होता है कि और एक गलतफहमी भी है, एक मिथ भी, आपका जो लीन
वेट है, मतलब मसल्स हैं, वो बेहतर होने लगती हैं। तो आपके मसल्स जितने बेहतर होंगे, आपकी बॉडी उतनी अच्छी कैलोरीज बर्न करेगी एंड यू विल बी एबल टू गेट इन शेप, और आप अपना वजन बहुत अच्छे से घटा सकेंगे। ओके, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और क्विकली। अब हम लोग जब भी कुछ खाते हैं, हमें भूख लगती है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके कोचेस आपको कई बार मना करते हैं ना कि आलू थोड़ा सा कम खाओ, ओके, और फ्रूट जूस नहीं पियो, और बेवरेजेस जो हम लोग शुगरी बेवरेजेस लेते हैं वो सब नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जब भी आप रिफाइंड शुगर खाते हैं तो क्या होता है, इमीडिएटली आपको लगता है कि मेरा पेट भर गया, इमीडिएटली आपका शुगर लेवल बढ़ता है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद वो वैसे ही डाउन हो जाता है। यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री अगेन। अब अगर हम दूसरा सेकंड ब्लू लाइन देखें, यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स अगर हम खाते हैं तो आप देखिए लगभग 1 घंटे, आधे घंटे से 1 घंटे के लिए हमारा पेट भरा रहता है। अगर आप लीन प्रोटीन खाते हैं, ऑरेंज लाइन देखिए, जैसे कि चिकन, फिश, एग व्हाइट्स, तो 2 से 3 घंटे के लिए आपका पेट भरा रहता है। लेकिन अगर आप लीन प्रोटीन प्लस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जैसे कि आपका जो शेक आप पीते हैं, या फिर जो आपको लंच में जो आपके कोचेस आपको बैलेंस्ड मील बताते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, 3 घंटे से ज्यादा टाइम के लिए आपका पेट भरा रहता है। ओके, एंड आई एम श्योर आप सबने ये चीज एक्सपीरियंस भी की होगी। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। ओके, क्यों सबसे पहले शेक को ब्रेकफास्ट में लेना जरूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हम सब लोग न्यूट्रिशन क्लब से इंट्रोड्यूस होने से पहले कभी पराठा, ब्रेड, इडली, उपमा, पोहा, कॉर्नफ्लेक्स, ये सब चीजें हम अपने ब्रेकफास्ट में लेते थे। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो ग्रीन वाली आपको बेल्ट नजर आ रही है, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। जब आप कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ब्रेकफास्ट लेते हैं तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आपके डाइजेशन प्रोसेस में शुगर में ब्रेक डाउन होता है। ओके, तो जब आपने सुबह सुबह पराठा खाया, ब्रेड खाई, इडली खाई, उपमा खाया, तो क्या हुआ, जो ये सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, ये डाइजेशन प्रोसेस में जाके शुगर में ब्रेक डाउन हो गया। अब ये आपका शुगर लेवल देखिए, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल से ऊपर चला गया। जब ये शुगर लेवल बढ़ता है आपके ब्लड में, तो आपका ब्रेन आपके पैनक्रियाज को सिग्नल करता है कि शुगर लेवल बढ़ गया, इंसुलिन बनाओ। पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन बना करके इस शुगर को कंट्रोल करना, यूज करवाना सेल्स के अंदर, और जो एक्स्ट्रा बच गया उसको फैट बना के हमारी बॉडी के अंदर स्टोर कर देना। ओके, अब इंसुलिन एक्शन में आता है, जहां जहां शुगर की जरूरत है वहां पहुंचाता है, जो एक्सेस है वो बॉडी में फैट बन के स्टोर हो जाता है, और फिर हमारा शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है। जब हमारा शुगर लेवल ड्रॉप होता है तो क्या होता है, हमें फिर से भूख लगती है, हमें सुस्ती आने लगती है, फिर हम चाय पीते हैं या हम कार्बोहाइड्रेट फिर से खाते हैं, और ये साइकिल जो है ये बार 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 चलता रहता है। हाँ, कुछ लोग ब्रेकफास्ट स्किप भी करते हैं, ये अगला डायग्राम आपके लिए है। जब आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं कोई खास फर्क नहीं आता, बस फर्क सिर्फ इतना आता है कि आपका जो ये ब्रेकफास्ट वाला सुबह वाला टाइम है, ये आपका लो शुगर से स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे फिर से ये शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो आप में से वो सभी लोग जो अभी तक ये सोचते थे कि मैंने तो कभी कुछ बहुत ज्यादा खाया ही नहीं, मेरा वेट कैसे बढ़ गया, ये रीजन था। ओके, क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी बार आपने कार्बोहाइड्रेट डाला, जितनी बार इंसुलिन बना, उतनी ही बार नया फ्रेश फैट बॉडी के अंदर स्टोर होता रहा। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक टाइम ऐसा आता है जब आपका पैनक्रियाज ना इन सब साइकिल्स के थ्रू गुजरता गुजरता थक जाता है, वो इंसुलिन बनाना कम कर देता है, बंद कर देता है। उस स्टेज को डायबिटीज बोलते हैं। नो वंडर हमारी कंट्री दुनिया की डायबिटीज कैपिटल बन गई। अभी हमारा जो आइडियल ब्रेकफास्ट है उसमें क्या होना चाहिए, एनर्जी और बिल्डिंग ब्लॉक्स होने चाहिए। क्या हमें हमारे शेक से एनर्जी मिलती है? ऑफ कोर्स। क्या हमें हमारे शेक से बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि प्रोटीन मिलता है? ऑफ कोर्स। ओके, हमारी बॉडी को बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। हमारे ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रहने चाहिए, एंड ऑफ कोर्स हमारी बॉडी का पानी रिप्लेनिश होना चाहिए। और जो ब्रेकफास्ट आप सब लोग लेडीज एंड जेंटलमैन कंग्रेचुलेशन सुबह सुबह लेते हैं, उससे क्या होता है, इट्स अ बैलेंस्ड प्रोटीन बेस्ड ब्रेकफास्ट, जिसको ओके ऑफ कोर्स एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बता दूं, ये डायग्राम आपको उतना समझ आए ना आए, लेकिन एक चीज समझ लीजिए,
शेक जो है वो सिर्फ, आप ये सोचो कि मैं शेक पी रहा हूँ या पी रही हूँ तो मेरा वेट कम हो रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, आपने ब्रेकफास्ट में शेक लिया लेकिन लंच में जितना खाते थे उससे डबल खाने लग गए, योर वेट लॉस विल नॉट हैपन। मैं दिन में 2 शेक पीती हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों की तरह। मैं डिनर में शेक लेती हूँ और कुछ भी नहीं लेती, एंड आई एम नॉट लूजिंग वेट। I have only one meal. मैं केवल लंच में खाना खाती हूँ, बाय द वे। I don't lose weight having 2 shakes. तो इससे क्या प्रूव होता है? सिर्फ शेक पी लेने से वेट लॉस नहीं होने वाला। हमें बेसिकली किस चीज पे ध्यान देना है, वो है कैलोरी मैनेजमेंट पे, जिसके बारे में भी मैं थोड़ी सी बात करूंगी। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि आप में से बहुत सारे लोग जब अपना सिर्फ ब्रेकफास्ट का शेक पीना स्टार्ट करते हैं तो आपके शुरुआती कुछ किलो तो ऐसे ही चले जाते हैं। वो कैसे होता है? क्योंकि जो आप ब्रेकफास्ट लेते थे ना, रोटी पराठा, पराठे के ऊपर मक्खन और साथ में 1 कटोरी दही और फिर साथ में एक खड़े चम्मच वाली चाय, और ये सब जो बी विटामिन हैं, दे आर वेरी वेरी क्रूशियल। ओके, इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा बहुत बार जब हम बीमार होते हैं, हम रिकवरी के फेज में होते हैं, तो डॉक्टर्स हमें बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स देते हैं, बिकॉज बी विटामिन जो है ना वो बहुत बहुत क्रूशियल विटामिन है, हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट काम है जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। ओके, इसके अंदर B1 है जो एनर्जी के लिए, ओके, सेप्सिस एक तरह का इन्फेक्शन होता है, डिप्रेशन से फाइट करने के लिए, डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छा है, किडनी के लिए, सर्कुलेशन के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए, मेमोरी के लिए, इन सब, डोंट माइंड द स्पेलिंग्स, कहीं कहीं मिस्टेक हो सकती है, इन सब के लिए विटामिन B1 आपको मदद करने वाला है। विच मीन्स जब आप अपना शेक लेते हैं तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को भी, इन सब चीजों को बेहतर करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो भी आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे, हम यहाँ पर सुनते हैं, वो बताते हैं कि हमारे माइग्रेन की प्रॉब्लम बेहतर हो गई। गेस व्हाट, जब आप शेक पीते हैं आपको B2 मिलता है। हम क्लेम नहीं करते कि आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा, न्यूट्रिशन अपने आप कमाल करता है। यू नो मैंने ऐसे भी रिजल्ट सुने हैं जहां लोगों ने बोला कि उनको सीजर्स कम आने लगे। ओके, जो आप और बहुत सारी चीजें देख रहे, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपकी अच्छी होती, डिमेंशिया विच इज मेमोरी लॉस, वो कम हो जाता है, योर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग बेटर। तो आप विटामिन B2 आपको इसके अंदर मिल रहा है, विटामिन B3 आपको इसके अंदर मिल रहा है जो आपके हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए, स्किन के लिए, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत शानदार विटामिन है। ओके, B6 है इसके अंदर जो आपके मूड को अच्छा रखता है, डिप्रेशन को फाइट करता है, आईज की हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा है। ओके, और B9 है इसके अंदर। B9 is a very very important vitamin. I am sure हम सब जानते हैं, लेडीज फोलेट बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है विच इज B9। तो ये ब्रेन हेल्थ के लिए, किडनी फंक्शनिंग के लिए, जो फीटस होता है माँ के पेट में उसकी ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। B12, ओके, B12 एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। By the way, बहुत बार I'll tell you a very surprising fact about B12. Okay, B12 का फैट लॉस से बहुत गहरा नाता होता है। जानते हैं आप इस बात को? B12 का बहुत गहरा नाता है फैट लॉस से। आपने सुना है कई बार लोग बोलते हैं हम बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हमारा फैट कम नहीं होता। ओके, वो किस वजह से नहीं होता है? देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते हैं आप ऑक्सीजन के भी 4 दिनों के अंदर, तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन हम सबने सुना है कि हमारे ब्लड में जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है और हमारे पूरे ब्लड में सर्कुलेट होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जरिए। आप जानते हैं ये जो बाइंडिंग है ना हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, इसकी जो स्ट्रेंथ है ये आपके B12 के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपका B12 एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट को फैक्टर है आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए। तो नाउ आई होप मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टैंड, वही एक्सरसाइज जो पहले आपको रिजल्ट नहीं देती थी, 2 घंटे जिम में, आज आधा घंटा फिट आवर करके कैसे हम फटाफट इंच लॉस कर रहे हैं, समझ में आया? ओके, बिकॉज योर न्यूट्रिशन इनटेक, डिप्रेशन और हमारे न्यूरॉन्स की अच्छी हेल्थ के लिए। विटामिन सी, आई एम श्योर विटामिन सी ने अपनी बहुत इंपॉर्टेंस बना ली है पिछले 2 साल में इम्यूनिटी के लिए। उसके अलावा विटामिन सी हमारी बॉडी में और बहुत सारे काम करता है, जैसे कि हमारे यूरिक एसिड को कंट्रोल
कंट्रोल करने में विटामिन सी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। गाउट की प्रिवेंशन के लिए विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेमोरी एंड थिंकिंग के लिए विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब आप अपना शेक पीते हैं तो आपको विटामिन सी भी मिलता है। कैल्शियम, यस ऑफ कोर्स कैल्शियम। ओके, कैल्शियम मतलब हड्डियां और दांत? नहीं नहीं, कैल्शियम मतलब स्ट्रॉन्गर हार्ट, कैल्शियम मतलब स्ट्रॉन्गर मसल्स, कैल्शियम मतलब बेटर ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट। तो इस वजह से आपका कैल्शियम इंटेक अच्छा होना जरूरी है। आपके शेक में भी आपको कैल्शियम मिलता है। आयरन, हम सब जानते हैं आयरन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट मिनरल है। और आई डोंट नो आप में से किसी ने नोटिस किया है कि नहीं, और अगर नहीं किया तो आप कीजिएगा। आप में से स्पेशली वो लोग जिनके हाथ पैर बहुत ठंडे रहते थे सर्दियों में, अब आप नोटिस कीजिएगा जब आप शेक पीते हैं तो आपके हाथ पैर उतने ठंडे नहीं रहते हैं। ओके, और अगर आपने अभी तक ये नोटिस नहीं किया है तो आप नोटिस कीजिएगा कि ओके, नीतू जी बोल रही है यस आई हैव नोटिस, कांग्रेचुलेशंस, इट इज बिकॉज ऑफ द आयरन इनटेक जो आपने किया इस शेक के जरिए। फैंटास्टिक, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज नोटिस करी। तो अब आपको समझ में आया कि आजकल सर्दियों में हाथ पैर उतने ठंडे क्यों नहीं रहते। पहले तो बहुत देर रजाई में पैर गर्म नहीं होते, स्पेशली शाम के टाइम लेग्स बहुत मूव करते हैं, आयरन उसको कम करने में हेल्प करता है। बायोटीन हम में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट, B7, ओके, बालों की हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, नेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें विटामिन डी है, इसमें विटामिन ई है, ये सब के सब चीजें, मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है। मैं एक्चुअली आई कैन डू 4 days ऑन फॉर्मूला 1, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है। क्रोमियम, ओके, आई वुड लाइक टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट क्रोमियम। क्रोमियम आपके ब्लड शुगर लेवल को इंप्रूव करने में मदद करता है। सो क्रोमियम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल जो इसके अंदर पाया जाता है। ओके, सीलियम हस्क पाउडर, जिसको आप आम भाषा में इसबगोल की भूसी बोलते हैं, ये वो है। तो ये आपको आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखता है। तो ये अलग अलग मैंने आपको बताए जो न्यूट्रिएंट्स और जो कंपोनेंट्स थे फॉर्मूला 1 के। तो आई एम श्योर आपको समझ में आया कि फॉर्मूला 1 शेक, जिसको आज तक हम वेट लॉस का प्रोडक्ट समझ रहे थे, अरे वेट लॉस तो सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है, मतलब रिक्वायरमेंट अलग है। तो ऑब्वियसली हम इसकी कंजम्पशन को पर्सनलाइज कर सकते हैं। आप में से जितने लोगों को आपके कोचेस ने बोला है कि आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, आपको ज्यादा प्रोटीन यूज करना है, बाय द वे अपना प्रोटीन इवैल्यूएट करवाइएगा अपने कोचेस से। तो आप अपने प्रोटीन पाउडर को शेक के अलावा आटे में गूंथ सकते हैं, आप इसको अपनी दाल में, अपने दही में आप इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि फॉर्मूला 1 शेक आमतौर पे हम लोग ठंडे मीडियम में या रूम टेम्परेचर के मीडियम में बनाते हैं। ऑफ कोर्स हॉट शेक की रेसिपी है, लेकिन हॉट शेक आपको क्या बताते हैं आपके कोचेस की, बनाओ और जल्दी से पी लो ताकि उसके विटामिन जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। लेकिन प्रोटीन पाउडर को आप कुकिंग में, बेकिंग में यूज कर सकते हैं, ओके, अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाने के लिए। इसीलिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रोटीन पाउडर का 1 चम्मच नहीं 2 चम्मच डालते हैं अपने शेक में, क्योंकि उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज्यादा है। ओके, प्रोटीन आपके पेट को भरा हुआ रखता है, आपके लीन मसल मास को बढ़ाता है। हमारे प्रोटीन पाउडर में कोई टेस्ट नहीं है, इस वजह से इजीली आप इसको किसी और चीज में भी डाल के यूज कर सकते हैं। हमें प्रोटीन कितना चाहिए इसके लिए, ओके, और हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, मिनिमम 1 ग्राम पहले पूरा करके देखते हैं उसकी, ओके, और उसमें आपको पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन इंटेक क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपके वेट मैनेजमेंट में, इसको समझ लीजिए। अगर आप सही मात्रा में प्रोटीन खा रहे हैं ना, मतलब अगर आप ब्रेकफास्ट में और डिनर में शेक ले रहे हैं, और आपके लंच में जैसे आपके कोचेस ने बताया कि आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है, और आप अपनी स्नैकिंग में भी थोड़ा थोड़ा सा प्रोटीन ले रहे हैं और अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, तो क्या होगा कि प्रोटीन, मैंने बताया, अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होगा। ये जो अमीनो एसिड्स हैं, ये जब आपके ब्रेन के तक पहुंचेंगे, आपके हंगर को कंट्रोल करेंगे, ओके, तो विच मीन्स आपको भूख कम लगेगी। भूख कम लगेगी तो आप मंचिंग कम करेंगे, आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कम खाएंगे। एक्स्ट्रा कैलोरीज कम खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपने वेट को और ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे और आप अपने वेट को कम कर पाएंगे। ओके, जो अमीनो एसिड्स आप लेंगे, मैंने ऑलरेडी बताया, आपके मसल्स में ट्रैवल करेंगे और आपके मसल्स को भी
हेल्दियर और स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट जिस इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की तरफ हम जाने वाले हैं उसका नाम है शेकमेट। अब इससे में शेक बनाते हैं तो शेक बहुत ही ज्यादा इवन और बहुत ही जबरदस्त उसका टेक्सचर और गाढ़ा जबरदस्त क्रीमी शेक बनता है, देखा है आपने। ओके, तो क्रीमी शेक बनता है शेकमेट के साथ। शेकमेट की एक खासियत और है कि इसके अंदर दूध से सिर्फ 1/3 लैक्टोज है, विच मीन्स कि आप इसको, जिन लोगों को दूध से बदहजमी होती है वो लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, विच मीन्स आपके शुगर लेवल्स को नहीं बढ़ाएगा। सिर्फ एक सर्विंग के अंदर, जिसका पीडीकास 1 है, मैंने ऑलरेडी आपको पीडीकास बता दिया, 10.75 ग्राम्स हाई क्वालिटी प्रोटीन आपको मिल जाता है। जो हमारा फॉर्मूला 1 शेक है बाय द वे, जब हम उसके 3 चम्मच डालते हैं तो हमें 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ओके, जब हम प्रोटीन पाउडर का 1 चम्मच डालते हैं तो हमें लगभग 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो 9 + 5 14। ओके, और याद है मैंने आपको क्या बताया था, जब हम शेकमेट में शेक बनाते हैं तो हमारा शेक कितने ग्राम प्रोटीन का होता है? 14 + 10.75, ओके, 24.75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको एक शेक में मिल जाता है। ओके, इसके अंदर विटामिन डी है, इसके अंदर कैल्शियम है, और स्वीटनर के तौर पे स्टीविया, जिसको मीठी तुलसी बोलते हैं, वो डाला गया है। ओके, इट इज वेरी कन्वीनियंट, आप इसको इजीली ट्रैवलिंग में भी कैरी कर सकते हैं। फ्रिज में रखे होते हैं, ये विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। ओके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अभी आपको जोशी सर ने बताया जो ज्यादा मात्रा में चाहिए, ग्राम्स में चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज में, माइक्रोग्राम्स, मिलीग्राम्स, माइक्रो मिलीग्राम्स, इस तरीके से बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज में चाहिए। विटामिन और मिनरल्स जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत एसेंशियल होते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। एक इंपॉर्टेंट काम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स करते हैं, विटामिन मिनरल्स करते हैं, वो है एंटीऑक्सीडेंट का काम। ओके, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? अभी एग्जांपल के तौर पे एंटीऑक्सीडेंट समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे विच इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है, हम सब ने साइंस में पढ़ा है, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, हम एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 and H2O, याद है सबको? ओके, आई थिंक 8th 9th में पढ़ा था। अब ये केमिकल रिएक्शन तो बॉडी में हो गया, लेकिन इस प्रोसेस में ना कुछ ऑक्सीजन के एक्टिव आयंस छूट जाते हैं, रिएक्टिव आयंस छूट जाते हैं, उस केमिकल रिएक्शन से निकल के भाग जाते हैं। और वो भाग के क्या करते हैं? वो जाकर के ढूंढते हैं कहाँ जाकर के हम रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, और वो क्या ढूंढते हैं? वो ढूंढते हैं हमारे कुछ हेल्दी सेल्स जिनको वो जाकर के डैमेज कर सकते हैं। उस डैमेज को प्रिवेंट करने का काम होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स जाकर के इस फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करते हैं और हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचा लेते हैं। ओके, तो अभी हमने क्या समझा? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। मोस्ट ऑफ द मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट वो प्लांट बेस्ड नहीं है, वो केमिकल बेस्ड है या वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस से आते हैं। नेचर ने हमारी बॉडी को कुछ इस तरीके से बनाया है कि हम प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन को ज्यादा अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, दूसरी चीज, ये जो मल्टीविटामिन टैबलेट हमारी है, इसके अंदर किसी भी विटामिन का ओवरडोज होने का चांस ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर वन सिंपल, वो उससे ऊपर चली जाएगी। अब हमारी जो मल्टीविटामिन टैबलेट है ना, उसके अंदर कैरोटीन है। कैरोटीन इज नेचुरल फॉर्म ऑफ, मतलब एक ये समझ लीजिए वीक फॉर्म ऑफ विटामिन ए। ओके, वीक फॉर्म ऑफ विटामिन ए का मतलब ये नहीं कि ये कमजोर है आपकी बॉडी में। वीक फॉर्म ऑफ एनी विटामिन मींस जब ये कैरोटीन आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी अपने आप उतना विटामिन ए बनाएगी जितना उसको चाहिए, बस उतना ही बनाएगी, बाकी सब निकाल देगी, बाकी सब वेस्ट। तो इस मल्टीविटामिन टैबलेट की खासियत क्या है? इससे आपकी बॉडी में ओवरडोज नहीं होती है। जब आप इसको लेते हैं, आपकी बॉडी उतना ही इसमें से लेती है जितना उसको एक टाइम के मील में चाहिए, और बाकी सारा आपकी बॉडी से वेस्ट हो जाता है। इसका प्रूफ मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, मल्टीविटामिन टैबलेट खाने के बाद जब आप वॉशरूम जाते हैं तो आपके यूरिन का कलर, भले ही आपने कितना ज्यादा पानी पिया हो, उसके बावजूद उसका कलर थोड़ा सा येलो होता है।
और उसके अंदर एक अलग टाइप की स्मेल होती है, और वो स्मेल बाय द वे आपकी मल्टीविटामिन टैबलेट में भी होती है। अभी वाली टैबलेट में फिर भी कम है। मैं उस जमाने को बिलोंग करती हूँ जब एक ऐसी टैबलेट आती थी कि मेरे घर में खुलती थी और 4 घरों तक स्मेल जाती थी। ओके, तो स्मेल का क्या मतलब है? प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ विटामिन और मिनरल्स यूज किए। तो विटामिन और मिनरल्स की नीड हम सबको है। मैंने आपको ऑलरेडी सारे, आपके सारे प्रोसेसेस अच्छे चलेंगे, आप अननेसेसरी मंचिंग नहीं करेंगे, यू विल ऑब्वियसली लूज वेट। ओके, बाय द वे मल्टीविटामिन टैबलेट भी एक सेलुलर न्यूट्रिशन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइटोन्यूट्रिएंट्स की। फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइटोकेमिकल्स, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स को हम लोग बोलते हैं। ओके, और प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट्स जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और हम लोग बहुत बहुत फॉर्चुनेट है कि हर्बल लाइफ ने हमें बहुत ही जबरदस्त पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट सेल एक्टिवेटर के अंदर डाल के दिए। अब इस सेल एक्टिवेटर के अंदर क्या क्या है क्विकली समझ लेते हैं। इसके अंदर अल्फा लिपोइक एसिड है जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अंदर एलोवेरा जेल है। इसके अंदर पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है। इसके अंदर रेसवेराट्रॉल है जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ओके, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है। अल्फा लिपोइक एसिड जैसा मैंने बताया एक बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, हमारी मेंटल शार्पनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अल्फा लिपोइक एसिड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है, आपके एंटीऑक्सीडेंट तो मैंने बता ही दिया, आपकी बॉडी से टॉक्सिसिटी को कम करने में हेल्प करता है, आपके पेट को भरा हुआ रखने में हेल्प करता है। ये अल्फा लिपोइक एसिड के बेनिफिट्स हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, अल्फा लिपोइक रेसवेराट्रॉल आपको कहां से मिलता है? जो स्पेशली जो ब्लैक ग्रेप्स होते हैं उसकी स्किन में आपको मिलता है। अगर आप 1 कप ब्लैक ग्रेप्स खाएंगे ना तो आपको 0.24 mg मिलेगा। तो सोचिए कितने सारे ग्रेप्स खाने पड़ेंगे आपको एक सेल एक्टिवेटर के जितना रेसवेराट्रॉल लेने में। सो दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट दिस टैबलेट इज। ओके, ये जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर प्रिवेंटिव है, एंटीवायरल है। ओके, ओबेसिटी को कम करती है, न्यूरो सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, एजिंग को प्रिवेंट करती है। ओके, बहुत सारे इन्फेक्शन से हमें बचाती है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो सेल एक्टिवेटर के अंदर है। इसके अंदर पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करता है, जैसे कि स्किन की क्वालिटी को अच्छा करना, ऑस्टियोआर्थराइटिस को फाइट करना, दांतों की अच्छी सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी एजिंग है, मेमोरी के लिए अच्छा है। ओह माय गॉड, मैं तो बेनिफिट्स गिनवाती रह जाऊंगी, मेरे पास अब उतना टाइम नहीं बचा है। क्या को सुपर हीरो टाइप का कुछ अवार्ड मिलना चाहिए। दिस इज सच अ पावरफुल प्रोडक्ट दैट आई एब्सोल्युटली लव। और मुझे पर्सनली ऐसा महसूस होता है कि सेल एक्टिवेटर ना एनर्जी भी भरपूर देती है। अभी तो मैं बैठ के ट्रेनिंग कर रही हूँ। आई रिमेम्बर इससे पहले हम लोग जब खड़े होकर ट्रेनिंग करते थे में लगभग 3.52 कैलोरीज आपको मिलती हैं, 40 mg कैफीन मिलता है। दिस हैज ऑरेंज पीको ग्रीन टी जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव ग्रीन टीज है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम तो ग्रीन टी पीते हैं ऑलरेडी, हम फ्रेश क्यों पिए? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू द मेजर डिफरेंस। मोस्टली ग्रीन टी जो आप पीते हैं ना वो अल्कोहल एक्सट्रैक्टेड होती है, विच मीन्स जब आप उस ग्रीन टी को पीते हैं उसके अंदर अल्कोहल के भी कुछ अंश होते हैं। हमारी जो ग्रीन टी है इसकी स्पेशलिटी है, वी आर द ओनली वंस जो वाटर एक्सट्रैक्टेड ग्रीन टी आपको देते हैं, मतलब बिल्कुल साफ सुथरी ग्रीन टी आपको मिलती है। और इसी वजह से इतनी जबरदस्त एनर्जी, इतनी जबरदस्त रिफ्रेशिंग फीलिंग, मेंटल अलर्टनेस, कंसंट्रेशन, ये सब चीजें आपकी बेहतर होने लगती हैं। ओके, अब कैफीन के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। चाय, कॉफी, डार्क चॉकलेट्स, बहुत सारी चीजों में आपके, इनफैक्ट जो कोलाज आप पीते हैं उसमें भी आपको कैफीन मिलता है। तो कैफीन कितनी आप ले सकते हैं? 320 mg तक आप ले सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको थोड़ी सी कम लेनी होती है, हार्ट कंडीशंस में आपको थोड़ी कम लेनी होती है। बच्चों के केस में कोई रिसर्च नहीं हुई है, तो जनरली आपके कोचेस आपको बताते होंगे कि आप अपने बच्चों को शेक पे लाइए, डाइनो शेक पे लाइए, फ्रेश रहने दीजिए, बिकॉज देयर इज नो रिसर्च एज सच जो ये बता सके कि बच्चों के लिए सेफ लिमिट क्या है फ्रेश की। ओके, अब फ्रेश आप कितनी ले सकते हैं दिन भर में?
माई सजेशन, ओके, आप अगर इस लेबल के ऊपर देखेंगे एवरीथिंग इज मेंशन्ड, ओके, तो इस लेबल के ऊपर देखिए बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, अलग अलग चीजें कितनी ले सकते हो, सब कुछ। माई सजेशन, गो थ्रू द लेबल। और इसी के ऊपर देखिए ये सब भी लिखा है जो मैंने आपको बताया, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग लेडीज, आप 3 चम्मच 4 चम्मच अफ्रेश के एक दिन में ले सकते हैं। कितने ले सकते हैं, एक टाइम में कितने ले सकते हैं, वो आप अपने कोचेस से डिस्कस कीजिएगा, ओके। अफ्रेश फुट है, उसके अंदर जो हमें एनर्जी मिलती है उसकी मेजरमेंट है, हम कुछ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही है। जब भी हम एक्स्ट्रा कैलोरीज खाएंगे वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएंगी। और कुछ भी, पानी को छोड़ के जो कुछ भी आप खाते पीते हैं उन सब में आपको कैलोरीज मिलती हैं, ओके। फिर वो चाहे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, हमें करते हैं तो हमारा वजन कम होगा। और यहाँ पर मैं क्विकली आपको ये बताना चाहूंगी कि कैसे आप लोगों का वजन कम होता है, क्यों आपके कोचेस आपको बोलते हैं कि मील पिक्चर्स भेजिए, करेक्शंस करवाइए, फॉर दिस रीजन, ओके। तो पहले मैं इधर वाला हटा देती हूँ, लेट्स सी। हम लोग जो पहले ब्रेकफास्ट करते थे रोटी पराठा वगैरह, उसमें हम लोग 600, ये बहुत कंजर्वेटिव कैलोरीज यहाँ पे ली गई हैं, हम लगभग 600 800 1000 कैलोरीज खा लेते थे। जनरली वो नाश्ता करने के बाद लोगों को भूख लगती है और फिर स्नैक में चाय बिस्किट या ऐसा कुछ लेते हैं, पता था, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को एक्चुअली इतनी कैलोरीज की जरूरत ही नहीं है, ओके। मोस्टली फीमेल्स ऑन दिस कॉल, आपकी बॉडी को एनीवेयर बिटवीन 1200-1300 कैलोरीज टू अबाउट 1600 कैलोरीज के बीच की ही रिक्वायरमेंट होती है। हर बॉडी अलग होती है, इसलिए मैं एक स्टैंडर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट नहीं बोल रही। मोस्ट ऑफ द मेन ऑन दिस कॉल, you would need anywhere between 1500 to 2000 calories depending on your body composition। और हम कितनी खाते थे, 2700 कैलोरीज, क्योंकि हम इतनी सारी कैलोरीज फालतू अपनी बॉडी में हर रोज डाल रहे थे। ये तो मैं हर रोज की बात कर रही हूँ, जिस दिन किसी शादी में पार्टी में गए उस दिन वो एक शगन वसूल करने के लिए एक्स्ट्रा भी तो खाते थे ना, वो सारी की सारी। अब जब आप न्यूट्रिशन क्लब ज्वाइन करते हैं, हम आपके ब्रेकफास्ट को रिप्लेस कर देते हैं शेक